मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा ये चल रही है कि शमीक ऋषि बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी है। वो श्रृंगी जो है वो राजा को श्राप दे देता है। शमीक ऋषि जब उससे पूछते हैं कि बेटा अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो हित और अनहित का विचार भी नहीं किया। तब श्रृंगी कहता है कि पितु अपमान न सही सकूं, भली जिय जाई न साई। हित अनहित चित भूलि मन, श्राप ही उचित उपाय। हमने क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमने सोचा ही नहीं, श्रृंगी कह रहा है। क्योंकि पितु अपमान न सह सकूं, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता और हमको यही ठीक लगा कि हम उसको राजा को श्राप दे दें। यहाँ तक हमने कल आपको कथा सुनाई थी। आगे श्रवण करिए आप लोग कथा का। सुनि सुत बचन पुलकित ऋषि राजू, बोले तुम सम धन्य न आजू। मैं पुनि शिव समाधि अब ले हूँ, बहुरी तुम्हें संचित फल दे हूँ। उन्होंने कहा मैं पूरा समाधि लेने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले तुमको अपना संचित फल मैं प्रदान करके जा रहा हूँ। बनि वरदान श्राप सुत तोरा, करी हई मंगल बिच कलि घोरा। जब घोर कलियुग होगा तभी उसमें मंगल करेगा। और अमिट होई यहु बचन हमारा, कल युग सुत इतिहास तुम्हारा। कल युग सुत इतिहास तुम्हारा। भक्ति है तु सुच ज्ञान स्वरूपा, बनी हरि माया चरित अनूपा। प्रेम भाव भरी भरी सुख दे हई, और कलि के चारु मल हरि ले हई। और जे मन हरि प्रसाद अपनई है, इस हरि माया चरित का जे मन हरि प्रसाद अपनई है। ते मंगलमय सब सुख पई हैं, और गई हैं जब जब भाव पिरोई। सुत श्रृंगी तुमरो यश होई, सुत श्रृंगी तुमरो यश होई। इस अमर कथा श्री हरिमाया चरित का जब भी कोई गान करेगा तो हे पुत्र तुम्हारा यश ही होगा, तुम्हारा यश होगा। क्यों मैंने कह दिया है कि ये तुम्हारा जो श्राप है वो ये आगे चल के वरदान रूप में हो जाएगा। ऋषि शमीक शिव सुमिरहि, पुनि समाधि अपनाई। देखें हरि माया चरित, अंतस ध्यान लगाई। देखें हरि माया चरित, अंतस ध्यान लगाई। शमीक ने शिव शिव कहकर पुनः समाधिस्थ हो गए, पुनः समाधि में चले गए और वो अपने अंतस में भगवान की माया को देखने लगे। शमीक ऋषि रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं
कि सुनु मीरा पुनि विधि कै करनी, सुनु मीरा पुनि विधि कै करनी, कथा भगति दारुण दुख हरनी। ये भक्ति रूपी जो कथा है ये बहुत बड़े दुख को हरण करने वाली है। यही रविदास जी मीरा से कह रहे हैं। और कथा क्या है? भूप परीक्षित घर जब आए, भूप परीक्षित ग्रह जब आए, मुकुट उतारी स्नेह नहाए। ये स्नान करना जो होता है ये बहुत बड़ा है तप। जो स्नान नहीं करते हैं उनका तप क्षीण होता रहता है, क्योंकि जो कलयुग के मल हैं वो जो स्नान नहीं करते उनमें बढ़ते जाते हैं। और स्नान एक और भी है, स्नान बढ़िया अच्छी स्नान करने से तुम्हारा योग भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक तो शीतल जल, और दूसरा तुम्हारा व्यायाम, और तीसरा मल को हटाना, और चौथा अंतःकरण की शुद्धि। ये स्नान में सब हो जाता है। इसलिए ठंडक हो चाहे जितनी हो, स्नान तो सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कितनी भी ठंडक पड़ जाए। तो राजा परीक्षित ने अपना मुकुट, क्यों कलिकाल ने मुकुट में ही प्रवेश किया था, तो कलिकाल का वो मुकुट किनारे रखा और स्नेह पूर्वक बहुत अच्छी स्नान की। कलिमल मुकुट उतरी जब गयऊ, भूपति पुनि निज रूप ही भयऊ, स्वस्थ चेतनप हृदय विचारी, उर संताप भयो अति भारी, उर संताप भयो अति भारी। अब राजा ने स्नान किया, उनका शरीर जब स्वस्थ हो गया और उनका चित्त भी स्वस्थ हो गया, तो उन्होंने अपने हृदय से विचार किया। जब विचार किया तो उनको बड़ा दुख प्रकट अंदर से लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बताओ, मरा हुआ सर्प मैं उस ऋषि के गले में डाल के आ गया। करन लगे तब घोर विलापा। अब वो विलाप करने लगे। और विलाप क्या करने लगे? उधर श्रृंगी ने श्राप भी तो दिया है कि ए क्षण ते पई है परितापा, इसी क्षण से वो दुख को प्राप्त होने लगेगा। तो राजा इसी क्षण से दुख को प्राप्त होने लगा। उधर श्राप दिया गया, इधर राजा दुख को प्राप्त होने लगा। करन लगे तब घोर विलापा, भयो हीन मम वंश प्रतापा। हाय, मेरे वंश का प्रताप नष्ट हो गया। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे पोता किनका है? सब कहेंगे अर्जुन का पोता है, भीम का पोता है, युधिष्ठिर का पोता है, नकुल सहदेव का पोता है। हाय, मेरा वंश हीन हो गया, मैंने क्या कर दिया? के ही विधि होई मोर कल्याणा, मैं अब जियऊँ कि छाणों प्राणा। हे, मैं अब क्या करूं? मेरा कल्याण किस प्रकार से हो? मैं अब जीऊं कि मर जाऊं? क्या करूं? वो राजा परीक्षित घोर विलाप करने लगे। बिलपति राव करई पछितावा, बिलपति राव करई पछितावा, औते ही छनैक सेवक तहाँ आवा, ते ही छनैक सेवक तहाँ आवा। राजा विलाप कर रहे, एक सेवक आ गया तुरंत। और स्वामी दशा देखती अकुलाना, क्योंकि राजा तो रो रहे हैं, तो व्याकुल हो गया सेवक देख के। स्वामी दशा
देखत अकुलाना और सेवक अंतस मन सकुचाना। सेवक अंतर मन से सकुचा गया है। वो सोचता है कि जो मैं बताने आया हूँ वो राजा को बताऊं या न बताऊं। डरपित मन कंपित बचन भारी नयना नवनीर। और बोला सुनु संदेश सुनप कहत उठत ही पीर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बचन कांपने लगे और बोला, हे राजन, मैं आपको संदेशा देने आया हूँ, लेकिन उसको उस संदेशा को कहते हुए मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। राजा ने जाना कोई और बात होगी। भूप सुसेवक अति प्रिय जाने और निज आसन समीप सन्माने। राजा ने सेवक का सम्मान करते हुए उसको अपने पास बिठा लिया और बोले, नृप कहु का संदेशा। बोले नृप कहु का संदेशा के ही परिजन को दुख मम देशा। बताओ क्या संदेश है, मेरे देश में किस परिजन को क्या कष्ट है, बताओ तो। सेवक ताहि करब सब सेवा और दान देव गौ गज धन मेवा। उसको जो चाहिए वो सब दे दो, क्योंकि राजा पहले से व्याकुल है। कह रहे हैं जिसकी जो इच्छा हो दे दो, किसी को दर्द तकलीफ न हो। और मंत्रिन सबहि जनावहु जाई। मंत्री सबहि जनावहु जाई। निज निज काम करई रुचि लाई। मंत्री सबहि, सभी मंत्रियों को ये जाकर बता दो कि राजा ने कहा है कि अपना अपना काम बड़ा रुचिपूर्वक करें, किसी को कोई तकलीफ न हो। जन जन फेरहु यहु संदेशा कोई न दुखी राहि मम देशा। और सेवक सचिव सबहि मिली सारे। सेवक सचिव सबहि मिली सारे करऊ जाई सेवा प्रति द्वारे। सेवक सचिव सबहि मिली सारे। सेवक और जितने मंत्रीगण हैं वो सब कर्मचारीगण, ये सब सभी लोग जाके सेवा में लग जाओ। किसी को कोई इसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। भूपति बचन सुनत रस सानी। सेवक स्वामी दशा पहिचानी। चरण बंदी तब सेवक बोला। असो सुनिन पहिय धीरज डोला। सो सुनुन पहिय, सो सुनिन पहिय धीरज डोला। अब सेवक ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की और वो बोलने लगा, और उसने जो वचन कहे उसको सुनकर राजा का हृदय कांप गया, धीरज कहीं भाग गया, धैर्य खो गया। और उसने बताया क्या? उसने बताया श्रृंगी ने ये श्राप दिया है। ऋषि का श्राप जो है वो अटल है, वो मिटने वाला नहीं है। जानी सप्त दिन शेष निज तन मन जीवन ताप। भय शोक वस न पतियति सुनि श्रृंगी ऋषि श्राप। सुनि श्रृंगी ऋषि श्राप। श्रृंगी ऋषि का श्राप सुना कि उनके जीवन के केवल 7 दिन ही शेष हैं। बस ये आज के दिन से अगले सप्ताह के दिन तक
यही 7 दिन शेष हैं। अब राजा शोक से भर गए, विकल हो गए। हाय रे, हमने क्या कर दिया जिसका ये परिणाम। तो भूप परीक्षित दुख अधिकाई। एक तो दुख था ही और ऊपर से श्राप सुनकर, क्यों धीरे धीरे श्राप बढ़ता चला आया। वहाँ से जंगलों से यहाँ आया, राजा तो पहले आ गए हैं। अब राजा को सुनने को मिल गया, सेवक ने बता दिया तुम्हारे 7 दिन हैं जीवन के शेष। तो भूप परीक्षित दुख अधिकाई, सुत जन्मे जय लीन बुलाई। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम है जन्मेजय। उन्होंने अपने पुत्र को बुला लिया। विपिन गवन कलिकालु प्रभावा, विपिन गवन कलिकालु प्रभावा, श्रृंगी श्रापहि सुतहि सुनावा। अब श्रृंगी का श्राप भी अपने पुत्र को सब प्रकार से सुनाया। क्यों, कैसे हम जंगल गए, कैसे कलि का प्रभाव हम पर आया और कैसे श्रृंगी का श्राप हमको मिला। सब विधिवत पूरी कहानी उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को बता दी। अब राजा ने क्या किया, बहुरी मंत्रिमंडल ही बुलाई, निज इच्छा तब प्रगति जनाई। औ करी हूँ सुतहि राज अभिषेका, करी हूँ सुतहि राज अभिषेका, और चाहूँ विचार सुनन प्रत्येका। अब राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुला लिया, सबसे अपनी इच्छा बता दी। इच्छा ये कि मैं अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सभी मंत्रियों से इनके विचार सुनना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या है। कारण एक श्राप अस पाई, और दिवस 7 जीवन मम भाई। और जो साहमति पावों सब केरी, जो साहमति पावों सब केरी, करहूँ फेरी कुल रीति हरेरी। जो साहमति, वो कहने लगे राजा परीक्षित कि यदि आप लोगों की सहमत मिल जाए तो मैं फिर से वही कुल की रीति, यानी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से जो कुल की परंपरा चलती आ रही है वो हर्षित बनी रहे। क्यों, मुझको तो 7 दिन में अब ये शरीर छोड़ना है। यह अभिलाष आजु मन मोरे। कौन सा अभिलाष? अंतिम समय में जो अभिलाषा सबसे बड़ी होती है और पुत्र को राज्याभिषेक करना है, पुत्र को राजा बनाना है, यही उनकी अंतिम अभिलाषा है राजा की। वो कह रहे हैं, यह अभिलाष आजु मन मोरे, औ करन चाहूं सोई सम्मत तोरे। ममो अंतिम इच्छाया भाई, ममो अंतिम इच्छाया भाई, राज तिलक निज हाथ बनाई। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझको तो 7 दिन में जाना है, ऋषि का श्राप अटल है, तो मैं चाहता हूँ अपने हाथ से अपने बेटे का राज तिलक कर सकूं। मंत्री ही गद गद भय, और सुनि नृप के प्रिय बहन, हाथ उठे सुविचार लखी, छलकी पड़े सब नैन। हाथ उठे सुविचार लखी, छलकी उठे सब नैन। राजा की उत्तम विचार सुनकर जो सभासद थे, जो मंत्री लोग थे,
वो उनके हृदय गदगद हो गए। ओ राजा, देखो, विचार देखो, वो अपने हाथों से अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने वाले हैं और बता रहे हैं उनके 7 दिन ही जीवन के शेष हैं। तो दोनों तरीके के विचार चल रहे हैं, तो सबकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और सबके हृदय भी गदगद हो रहे हैं कि देखो, धन्य है ऐसा राजा परीक्षित। मंत्री ही सुसहमति पाई नृप, निज राज जन में जय दियो। मंत्री ही सुसहमति पाई नृप, निज राज जन में जय दियो। बैठारी सिंहासन सुतई, निज काज परिपूर्ण कियो। निज हाथ रोली अछत लई, निज हाथ रोली अछत लई। सुचि तिलक रेख लगाई के, हर्षित भये जो त्रसित मन। हर्षित भये जो त्रसित मन, बिहसई पयो निधि पाई के। हर्षित भये जो त्रसित मन। जैसे वो कैसे हर्षित हुए? जैसे एक बहुत प्यासे व्यक्ति को गंगा जी मिल जाए। जल तो बहुत होते हैं, लेकिन गंगा जल कहाँ रखा? ऐसा राजा गर्वित हो रहे हैं। अपने हाथ से ही रोली बनाया, छत बनाया। बरसाई पुनि पुनि पुहु पोअति, करि वंदना नवराज की। अब तो राजा बना चुके हैं। अब राजा परीक्षित जो हैं वो अपने पुत्र की वंदना कर रहे हैं, बार बार उन पर फूल बरसाते हैं। और सुंदर मुकुट मणिजड़ित सिर धरी, कहती यह कुरुलाज की। क्योंकि राजा आप जान गए हैं ये वो मणिजड़ित मुकुट नहीं है, या कुरुलाज की, जो उनके वंशों की परंपरा है, उस मुकुट को लाए, सुंदर मुकुट को। क्योंकि वो जान गए थे कि यही मुकुट मेरी मृत्यु का कारण है। क्योंकि हमने ये जरासंध का मुकुट लगा दिया था। आज अपने पुत्र के लिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज अपने कहत यह कुरुलाज की, जो उनके कुरुवंश का मुकुट चला रहा था, आज उन्होंने अपने बेटे को वो मुकुट पहनाया। अपनी मंत्र मंडल शपथ लई, नवराज के हित काज में। सतधर्म समता हेतु सूची, सतधर्म समता हेतु सूची। सेवा निहारी समाज में, सतधर्म समता हेतु सूची। मंत्रिमंडल की शपथ दिलवाई राजा ने। क्योंकि नया राजा बना है तो उसमें मंत्री कौन से हटाए जाने हैं, कौन नए आने हैं, उनको सबको विचार पूर्वक रखा गया। क्योंकि अब सत्य, धर्म और समता के लिए एक सुंदर सेवा का प्रचार प्रसार होने के लिए आज राजा विधिवत उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। एहि विधि सुत जनमे जयहि, राजु परीक्षित दीन। विदा मांगी परिजन सुजन, आप गवन बन कीन। विदा मांगी परिजन सुजन, आप गवन बन कीन। इस प्रकार राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया और सभी परिजनों से विदा लेकर अपने आप जंगल की ओर प्रस्थान कर चले। अब चल दिए। बन बन फिरहीं अधिक कुलाए, बन बन फिरहीं अधिक कुलाए। 20 कोस
उतर चली आए। देखी गंग धारायति पावन, सुंदर मंगलु घाटु सुहावन। देखी गंग धारायति पावन। राजा परीक्षित, अब राज तो दिया है लेकिन है तो राजा ही, कहा तो उनको राजा जाएगा। अब वन वन में फिर मारे मारे फिर रहे अकेले। वहाँ हस्तिनापुर से अब 20 कोस उत्तर की तरफ चले आए। वहाँ देखा कि गंगा की एक निर्मल धारा बह रही है, सुंदर सा घाट है। अब राजा जो थे वहीं पे बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। परन कुटीर ताहाँ बहु न्यारी, बहुत से पर्ण कुटीर बने हुए हैं साधु पुरुषों के। परन कुटीर ताहाँ बहु न्यारी, लता पुष्प फल संग समारे। बसई तहाँ बहु संत समाजा, बसई तहाँ बहु संत समाजा। धरनी लगई बैकुंठ विराजा, धरनी लगई बैकुंठ विराजा। राजा ने देखा, अरे हमको लगता है बैकुंठ में आ गए। इतना पवित्रता, इतनी फूल फल सब लदे हुए हैं वृक्षों पे। बड़ी सी पर्ण कुटिया बनाई हुई हैं साधु लोगों की। अति शीतल जहाँ सुरसरी नीरा, अति शीतल जहाँ सुरसरी नीरा। पाई सुगंधित सुखद समीरा। वहाँ पे गंगा माँ की लहरें उठ रही हैं शीतल, और सुगंधित लहर, सुगंधित हवा बह रही है। क्यों, फूल भी हैं और नदियों वो शीतल जल भी है। अब हवा दोनों का साथ पाती है तो मधुर सुगंधित होकर हवा बह रही है। भूप देखी बट वृक्ष सुहाना। राजा ने देखा एक बट वृक्ष बहुत अच्छा है, सुंदर सा। और बैठे निज आसन तृण ताना, बैठे निज आसन तृण ताना। राजा ने वहाँ घास और कुछ पत्ते बिछा लिए और वहीं उसके नीचे बैठ गए। अब राजा के हृदय क्या कह रहा है? दृढ़ संकल्प भूप जिया बोला, एहि स्थल बिच छाड़ब चोला। अवंत काल अब हरि गुण गाई, अंत काल अब हरि गुण गाई। हरित करहूँ ऋषि श्राप सचाई, अंत काल अब हरि गुण गाई। कि कितना अच्छा हमको स्थान मिल गया है। अब राजा का जो हृदय है वो दृढ़ संकल्पित होकर बोल रहा है, बस यही स्थान, इसी स्थान पे हमको मृत्युपनी प्राप्त करनी है। अब इस स्थान पे ही मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा और अंतकाल में भगवान के गुण गाता हुआ मैं ऋषि के श्राप को यहीं सत्य कर दूंगा। यही राजा सोच रहे हैं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। अनवरत कथा चलती रहेगी। हमारे साथ जो नए दर्शक हैं वो कथा से जुड़ जाएं, क्योंकि ये कविता जो है ये कविता अमृत है। श्री हरिमाया चरित की जो रचना हुई है वो भगवती माँ की कृपा से हुई है। और आप भगवती माता से जुड़ें, आपको सब प्रकार की जितने भी कष्ट आपके हैं सब निवारण होते चले जाएंगे। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब
संकट भव बाधे अमर कथाया जनहितकारी अमर कथाया जनहितकारी कलिमल तापो मिटावन हारी राधे राधे पुनि कहु राधे राधे राधे।